तो आरपीएससी की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा आज से है। आज से 18 जुलाई तक वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन। 27 जिलों में 1221 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन। 9651 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। आपको यह जानकारी दे दें कि परीक्षा के लिए लगभग 12,30,000 से ज्यादा अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। विषयवार सर्वाधिक पद गणित 2076, विज्ञान 2031 और अंग्रेजी के 1956। प्रत्येक प्रश्न पत्र में ओएमआर के 5वें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय। परीक्षा शुरू होने से 60 मिनट पहले तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे अब देखा जाए तो महत्वपूर्ण परीक्षा है वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर, ये बेहद खास। और ज्यादा डिटेल में हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अजमेर से शुभम जैन जुड़ चुके हैं। राजधानी जयपुर से देवयानी व्यास हमारे साथ जुड़ चुकी है। सबसे पहले रुक करेंगे राजधानी जयपुर का। देवयानी, अभी आप कौन से सेंटर के बाहर मौजूद है? किस तरह की हलचल यहाँ पर नजर आ रही है? किस तरह की तस्वीरें और किस तरह की तैयारी प्रशासन को लेकर ओवरऑल जरा अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल पूनम, देखिए आज अभी हम गांधीनगर जो स्कूल है वहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर क्योंकि 9 बज चुके 10 बजे से परीक्षा शुरू होगी तो उसके चलते गेट को बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर एक अभ्यर्थी पहुँची हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। उन्हें एंट्री नहीं दी जा रही है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा विचलित हो रही हैं। आप देखिए समय की बड़ी पाबंदी है यहाँ पर है कि फिक्स 9 बजते के साथ ही गेट पर ताला लगा दिया गया। और जो अभ्यर्थी बाद में जो आए हैं ये यहाँ पर मिन्नतें मांग रही है कि इन्हें एंट्री दे दी जाए और पर इन्हें एंट्री नहीं मिल रही है। तो ऐसे में थोड़े से यहाँ पर स्ट्रेस का माहौल देखने को मिल रहा है। पूनम, अगर हम बाकी जयपुर की भी बात करें तो यहाँ पर 174 ऐसे सेंटर्स है जहाँ पर ये वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा आज आयोजित की जा रही है जयपुर में। लेकिन आप देखिए, आप देख सकते हैं, हम दिखा भी रहे हैं हमारी टीवी स्क्रीन्स पर कि किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। हम बात भी करेंगे। सर, आप लेट हो गए, एंट्री नहीं मिल रही आपको। क्या वजह रही लेट होने? क्योंकि फिक्स 9 बजे गेट बंद कर दिया गया था। हाँ मैडम, अभी तो मैडम 2-3 ही मिनट हुई है मैडम। अभी मुझे आए 2 मिनट हो गई, 1 ही मिनट लेट हुआ हूँ। आप कहाँ से आए? मैडम जोमनेर से आया हूँ, 35 किलोमीटर है मैडम। देखिए परेशानी की यहाँ पर स्थिति देखने को मिल रही है पूनम, क्योंकि एंट्री नहीं मिल पाई है तो इससे खासा डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रही है जो अभ्यर्थी है उनमें। साथ में उनके जो हस्बैंड मौजूद हैं वो भी खासा परेशान नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि वो 35 किलोमीटर दूर से आए, इस वजह से उन्हें थोड़ी सी देरी हो गई। 2 मिनट ऊपर हुए हैं लेकिन उन्हें एंट्री नहीं दी जा रही है और इस वजह से जो अभ्यर्थी है उसमें खासा निराशा देखने को मिल रही है। लेकिन अगर बात करें बाकी अपडेट्स की पूनम, तो जो जयपुर में जिस सेंटर पर हम मौजूद हैं यहाँ पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और हमने एक तो आपको दिखाया ही है कि जो टाइम होते के साथ ही यहाँ पर गेट को लॉक कर दिया गया है। और अब देखिए हम बात भी करेंगे। तैयारी है उसको लेकर के टीम यहाँ पर पहुँच रही है। जी सर, और अभ्यर्थी लेट हो गए, वो अभ्यर्थियों की गलती है। समय दे रखा है सबको कि 1 घंटे पहले गेट बंद हो जाएंगे तो इनको उसी हिसाब से चलना चाहिए। तो अभ्यर्थी वो सीरियस नहीं है पेपर देने के लिए, इसलिए सीएस की कोई गलती नहीं है। जो लेट आए वो बाहर ही रहेंगे। अभी क्या बता रहे हैं कि जो बाकी जो परीक्षा एजेंसी थी हमारी करा रही थी, हाँ, उसमें बायोमेट्रिक भी था और भी चीजें थी। यहाँ पर थोड़ा कंपैरेटिवली कम है। 5 जैसे नीट में 5G का जैमर का भी इस्तेमाल। ये सर, ये आरपीएससी बता पाएंगे, इस बारे में नहीं कह सकते। अभी क्या स्थिति? कितनी टीम बनाई गई है आपकी जयपुर में? 170 केंद्र हैं और 4.25 लाख, लगभग 60 टीमें हैं पेपर वितरित करने वाली, उसमें मैं एक स्वयं भी हूँ। तो अभी मतलब आपका फोकस यही कि टाइम से पेपर पहुंचे और सुरक्षित। बिल्कुल, 1 घंटे पहले पेपर देना। अभी 10 बजे पेपर शुरू हो गया, 9 बज गए हैं, तो अब पेपर हम दे रहे हैं। पेपर सील खोलेंगे तो क्या वीडियोग्राफी इस तरह? बिल्कुल वीडियोग्राफी होगी। 2 कैमरे लगा रखे हैं। सीएस ऑब्जर्वर है, प्राइवेट स्कूलों में 2 ऑब्जर्वर, एक एसीएस लगा रखा है और उनकी निगरानी में पेपर खुलेंगे सब। ठीक है, तो ये सत्यनारायण जी देखिए पेपर तो देखिए पूनम, हम आपको जैसा बता रहे थे और जो अब पेपर का वितरण यहाँ पर किया जाएगा, पूरी सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि जब गेट पर ताला लगाए, जब सभी जो अभ्यर्थियों की एंट्री हो गई है उसी के बाद में जो एग्ज़ाम पेपर है वो यहाँ पर आए हैं और उसके बाद में जो है अब फिलहाल कोई एंट्री नहीं मिलेगी। आप देखिए गेट को खोला गया है क्योंकि पेपर जो एग्ज़ाम पेपर है उसे अंदर ले जाया गया है और इस दौरान वीडियोग्राफी भी की जाएगी
ताकि किसी भी प्रकार का कोई सवाल खड़े ना हो। और हम जब देख रहे थे पूनम कि यहाँ पर जैसे अभ्यर्थी एंटर कर रहे थे तो उनकी जो है मेटल डिटेक्टर से सारी चीज़ें चेक की जा रही थी, उन्हें स्कैन किया जा रहा था कि कहीं कुछ अनवांटेड चीज़ तो उनके साथ नहीं है। लेकिन जो अभी का अपडेट ये है कि जो एग्ज़ाम सेंटर है यहाँ पर क्वेश्चन पेपर पहुँच चुका है और इस दौरान वीडियोग्राफी भी की जाएगी और जब तक अभ्यर्थी लिखेंगे तब भी उसकी वीडियोग्राफी होगी और साथ ही साथ जब पेपर उनसे कलेक्ट किए जाएंगे उसकी भी वीडियोग्राफी होगी। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सुरक्षा के ठीक है देवयानी, आप बने रहिए, आपसे लगातार हम जानकारी लेते रहेंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण भी है। शुभम भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं। शुभम, क्योंकि आपने जयपुर में सहयोगी देवयानी को सुना होगा किस तरह से वो पूरी डिटेल दे रही थी, उसमें एक अभ्यर्थी लेट हो गए, इस तरह से एक दो और भी हो सकते हैं, लेकिन समय सबको बराबर दे रखा है और बड़ा दुख होता है जब इस तरह से एक पूरा साल खराब हो जाता है और अभ्यर्थी लेट हो जाते हैं ना किसी वजह से। तो ऐसे में प्रशासन की तैयारी पर हम सवाल नहीं खड़े कर सकते। वहां किस तरह की तैयारी है, किस तरह से अभ्यर्थी पहुंचे और अभी क्या कुछ चल रहा है, ओवरऑल जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल पूनम, देखिए जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा एक बड़ी परीक्षा का आयोजन जो है वो आज से शुरू होकर के 18 जुलाई तक आयोजित की जाएगा। एक बड़ी परीक्षा है और मैं खड़ा हूँ अजमेर के आरपीएससी के नज़दीक बना हुआ है जो ये केंद्र है, टाक ग्लोबल अकेडमी जो है, इसके केंद्र बनाया गया है इसको, क्योंकि इस बार प्राइवेट स्कूल्स को भी और कॉलेजेस जो हैं उनको भी परीक्षा के जो परीक्षा केंद्र हैं उनके अंदर शामिल किया गया। करीबन 1221 जो परीक्षा केंद्र हैं वो पूरे राजस्थान में बनाए गए हैं, जिसके अंदर अगर बात करें तो गवर्नमेंट जो स्कूल और कॉलेजेस हैं वो 519 हैं, वहीं प्राइवेट कॉलेज और स्कूल जो है वो 702 परीक्षा केंद्र उनको बनाया गया है। तो उसको लेकर के मैं प्राइवेट एक परीक्षा केंद्र पर खड़ा हूँ। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं दिखी, ना कोई ऐसा कोई अभ्यर्थी दिखा जो लेट आया हो। 9:30 बजे का टाइम था कि आपको 1 घंटे 10 बजे का टाइम है, उससे 1 घंटे पूर्व जो है किसी भी हालत में जो है कक्ष के जो है परीक्षा केंद्र है उसके मुख्य द्वार जो है वो बंद कर दिया जाएगा। तो जो अगर अभ्यर्थी के कोई लेट आ रहा है तो ये अभ्यर्थी खुद की जिम्मेदारी है, क्योंकि कई अभ्यर्थी ऐसे भी है जो बाहर के होते हैं वो बहुत जल्दी ही यहाँ पे आ जाते हैं, जिसके कारण जो तमाम उनको परेशानियाँ होती हैं वो सामना नहीं करना पड़ता और वो यहाँ पे पहुँचने के बाद उनकी चेकिंग होती है। चेकिंग होने के बाद फिर अंदर भी चेकिंग जो होती है वो होती है, उसके बाद फिर उनको परीक्षा कक्षों तक जाने का मौका मिलता है। आप देख सकते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा कई चेतावनी जो हैं वो यहाँ पर लगा दी गई है कि किसी भी तरीके के अभ्यर्थी के पास परीक्षा कक्ष में मोबाइल फ़ोन पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नकल की जो अधिनियम है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। जो तमाम चेतावनियां हैं वो यहाँ पर लगा दी जाती है। किसी व्यक्ति के स्थान पर कोई मुन्ना भाई देने नहीं आया है, कोई मुन्ना भाइयों को रोकने के लिए तमाम प्रयास जो है वो आरपीएससी की द्वारा किए जाते हैं। लगातार मैं आपको बता दूं कि आरपीएससी जो है अपनी परीक्षाओं को सफल आयोजित कराने के लिए तमाम इंतजाम तो हैं उनके अंदर मॉडिफाई करते आ रहा है। कई चीज़ों को लेकर के जो चर्चाएँ हैं वो रहती है, बैठकें जो होती हैं उनका दौर चलता है। खाली ऐसा नहीं आरपीएससी के अंदर ही, आरपीएससी के अलावा तमाम जिलों के समन्वयक समिति जो होती हैं उनके साथ बैठकों का दौर चलता है और बैठकों के दौर के साथ ही जो तमाम परीक्षाएं हैं उनको शांतिपूर्वक और सफलतापूर्वक संपन्न कराने का जो प्रयास है वो आरपीएससी हर तरीके से करने की कोशिश करता है। तमाम अधिकारी हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे जो अन्य मेंबर्स हैं आरपीएससी के, वो खुद मॉनिटरिंग करते हैं, वो खुद फील्ड में भी उतरते हैं। सेक्रेटरी जो है वो खुद फील्ड में जाकर के परीक्षा केंद्रों पर जाते हैं कि किस तरीके से परीक्षा केंद्रों का आयोजन किया जा रहा है, कहाँ पे परीक्षार्थियों को कोई दिक्कत तो नहीं है, उसके बारे में चर्चा जो है वो जो परीक्षा केंद्र के जो कर्मचारी और अधिकारी होते हैं उनसे बात की जाती है। लेकिन अगर ऑल ओवर पूरे राजस्थान की बात करें तो 12.5 लाख करीब जो अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा के लिए पंजीकृत हुए हैं और करीबन 1221 परीक्षा केंद्र जो 27 जिलों के अंदर बनाए गए हैं उन परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा जो है वो अब 10 बजे से शुरू हो जाएगी। लेकिन परीक्षा केंद्रों के तमाम परीक्षा केंद्रों के जो गेट हैं वो शार्प 9 बजे बंद कर दिया जाएगा। कोई अभ्यर्थी 1 आध मिनट भी अगर लेट होता है तो उसको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हालांकि जो परीक्षा केंद्र के जो लोग होते हैं वो पहले एक बार अनाउंसमेंट भी करते हैं बाहर की 5 मिनट बचे हैं, 2 मिनट बचे हैं, कॉल करते हैं, रिकॉल करते हैं। लेकिन अगर उस वक्त भी अभ्यर्थी नहीं आता है तो परीक्षा केंद्र जो है वो बंद कर दिया जाता है। उसके बाद 1 सेकंड के लिए परीक्षा केंद्र का जो मुख्य द्वार है वो नहीं खुला जाता, ना किसी अभ्यर्थी को एंट्री दी जाती है। तो 4 ग्रुपों के अंदर ये परीक्षा जो है उसको बांटा गया है। 4 ग्रुपों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके अंदर आज जनरल नॉलेज की जो परीक्षा है वो सुबह 10 से 12 की है। दूसरे फेज के अंदर फिर दोपहर 3 से 5:30 बजे तक की परीक्षा जो है वो दूसरे फेज में होगी। इसी तरीके से 18 जुलाई तक ये पूरी परीक्षा का आयोजन होगा। 7 दिन के अंदर करीबन 9000 से अधिक पदों के लिए जो भर्ती परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी। एक बड़ी परीक्षा 9000 से अधिक पदों के लिए भर्ती परीक्षा जो है वो आयोजित की जाएगी। तो परीक्षा को शांतिपूर्वक और सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए आरपीएससी और तमाम जिलों के जो समन्वयक हैं, चाहे वो जिला कलेक्टर हो, जिला एसपी हो, उनके कंधों पे कहीं ना कहीं भार है कि ये कैसे भी करके कोई परीक्षा है वो पूरी 8-7 दिन की जो परीक्षा है वो पूरी सफलतापूर्वक हो। तमाम लोग फील्ड में उतरे हुए हैं। मॉनिटरिंग जो है वो अभय कमांड सेंटर पे की जा रही है, वीडियोग्राफी यहाँ पे की जा रही है, मेटल डिटेक्टर से भी चेकिंग जो है वो की गई थी। हालांकि नेट बंदी जैसी कोई चीज़ यहाँ पे नहीं आई है, ना कोई जैमर इस तरीके के इस्तेमाल नहीं किए गए।
कोई अति संवेदनशील केंद्र है तो उनको केंद्र बनाया ही नहीं गया है, क्योंकि प्रदेश के अंदर इतने जिलों में खाली 27 जिलों के अंदर 1231 जो परीक्षा केंद्र हैं उनको चिन्हित किया गया और उन्हीं को परीक्षा केंद्र बनाया गया ताकि सफलतापूर्वक जो अभ्यर्थी हैं मेहनत करते हैं उनकी मेहनत सफल हो, परीक्षा में विलम्ब ना हो, जो परीक्षा कैलेंडर जारी किया है उसके अनुरूप परीक्षा हो और उसके अनुरूप ही परिणाम जो है वो जल्द से जल्द जारी होकर के इनको नियुक्तियाँ भी मिल सके। तो जो राजस्थान सरकार का भी ध्येय है वो सब ध्येय को पूरा करने के लिए RPSC जो है वो अपना प्रयास कर रहा है और जो परीक्षा है वो अब 10 बजे से शुरू हो जाएगी, लेकिन परीक्षा केंद्र जो हैं उनके मुख्य द्वार जो है वो बंद कर दिए गए हैं और करीबन 12 से 21 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और आगे भी जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। एक बार फिर से जयपुर का रुख कर लेते हैं। सहयोगी देवयानी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। देवयानी, जैसे कि हम जिक्र भी कर रहे थे, जैसे शुभम ने भी बताया कि पूरी तैयारी और प्रशासन लगातार अपनी तैयारियों के साथ ही हमेशा जुटा रहता है, उसकी कोशिश रहती है किसी को कोई दिक्कत ना आए। लेकिन अगर दिक्कत खुद अभ्यर्थी साथ लेकर चले, जैसे कि अभी जयपुर के सेंटर में हुआ, बड़ा दुख होता है क्योंकि पूरी मेहनत खराब हो जाती है, साल खराब हो जाता है थोड़ी सी लापरवाही। इससे क्या सबक मिलता है, क्या सीख मिलती है, इस पर चर्चा करनी जरूरी है ताकि भविष्य में किसी और एग्जाम में किसी भी अभ्यर्थी की ऐसी गलती ना हो। देवयानी, तो एक बार फिर से टाइमिंग को लेकर जरा अपडेट कर दीजिएगा, किस तरह की यहाँ पर टाइमिंग थी, क्या नियम थे और कैसी तैयारी हमें देखने को मिल रही है। जी पूनम, देखिए क्योंकि 10 बजे से जब परीक्षा शुरू हो जाएगी तो ये साफ RPSC की तरफ से किया गया था कि फिक्स 9 बजे गेट बंद हो जाएंगे और सभी सेंटर्स पर 9 बजे फिक्स गेट बंद हो गए हैं। और जयपुर इसी सेंटर की अगर बात करें तो यहाँ पर एक और अभ्यर्थी आई थी जो एग्ज़ाम देने से वंचित रह गई हैं, वो भी थोड़ा सा निराश होकर यहाँ से दूर खड़ी हैं कि उन्हें कैसे ना कैसे एंट्री मिल जाए, लेकिन उनके हाथ सिर्फ निराशा लगी है क्योंकि देखिए इतने सालों की मेहनत रहती है और सालों से जब ये भर्ती परीक्षा आती है, ऐसे में 2 मिनट की जो चूक है उसकी वजह से पूरा भविष्य उनका बर्बाद हो जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि इतनी मेहनत वो सालों से लगकर करते हैं पूनम। बस 2 मिनट की देरी से जो है उन्हें एंट्री नहीं मिली और ऐसे में उनकी सारी तैयारियां जो है धरी की धरी रह गई है। बाकी हमने जैसा कि अभी दिखाया भी कि यहाँ पर अभी पेपर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, फिक्स 9 बजे गेट बंद कर दिया गया था, उसके बाद में टीम ने आके यहाँ पर पेपर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। अब अंदर जो है 10 बजे पेपर को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अभ्यर्थियों को, और साथ ही साथ जो है पूरी वीडियोग्राफी भी की जा रही है। जब गेट पर लॉक लग रहा था उसकी भी वीडियोग्राफी की गई है पूनम, और साथ ही जितने भी अंदर जो रूम्स हैं वहाँ पर भी जो है वीडियोग्राफी की जाएगी जब उन्हें पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उस वक्त भी। और हालांकि देखिए बहुत सारे दूर से भी अभ्यर्थी आए हैं, तो ऐसे में उनके जो अभिभावक है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और वही जो है फिर से बात आती है पूनम कि इस भीषण गर्मी में अभिभावकों के लिए कहीं ना कहीं कैसे भी इंतज़ाम नहीं किए गए हैं। जो अभ्यर्थी अकेले एग्ज़ाम देने आते हैं वो भी जैसे कोई सामान लेकर आते हैं तो उनके सामानों को रखने की भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। तो ऐसे में ये एक हम कह सकते हैं कि अभ्यर्थियों को खासा परेशानी इसकी वजह से होती है कि उनके लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं की जाती। बिल्कुल देवयानी, आपने सही कहा। आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। कोटा का भी रुक कर लेते, रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ भंवर एस्टारन जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। भंवर, बेहद महत्वपूर्ण एग्जाम है और अभ्यर्थियों को लेकर बार बार ये कहा जाता है कि आप पूरी तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन साथ में नियमावली को जांच लें, ऐसी गफलत ना हो जैसे कि जयपुर में देखने को मिली। अभ्यर्थी 1-2 मिनट की देरी से अंदर नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि प्रशासन तो अपनी तैयारी के साथ चल रहा है, फिर अगर नहीं होता तो फिर प्रशासन पर ही सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। किस तरह की तैयारी आपको कोटा प्रशासन की नजर आ रही है? किस तरह से गेट बंद हुए, कितने बजे हुए, कोई अभ्यर्थी यहाँ तो नहीं छूट गए एग्जाम देने से? ओवरऑल जरा जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, एक परीक्षा केंद्र का नज़ारा आपको सीधे दिखाने की कोशिश करता हूं पूनम। मैं छावनी में एक परीक्षा केंद्र पर मौजूद हूं और ठीक 9 बजते ही इस परीक्षा का जो मेन जो एंट्री गेट है उसको लॉक कर दिया गया है, उसको बंद कर दिया गया, यानी अब किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पर एंट्री नहीं। बजे से पहले जो भी कैंडिडेट अंदर एंटर हुए थे उनको 3 लेयर का जो पूरा सिक्योरिटी चेक सिस्टम था उससे गुजरना पड़ा। और ये जो दूसरा गेट है वो आप देख पा रहे हैं, जिससे केवल जो फ्लाइंग स्टाफ होगा उसी को केवल अंदर एंटर करने की इजाज़त होगी। अंदर का एक नज़ारा आपको बाहर से मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देखेंगे ठीक 10 बजे जो है वो परीक्षा का पेपर शुरू हो जाएगा। जाब्ता बाहर आपको तैनात नजर आएगा। कोटा की बात करें तो कुल मिलाकर के 67 परीक्षा केंद्र कोटा में बनाए गए हैं पहली पारी के पेपर के लिए, और यहाँ पहली पारी के लिए 18,168 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड हैं। ठीक 10 बजे पेपर शुरू हो जाएगा, 2.5 घंटे तक ये पेपर चलने वाला है और इसके बाद दोपहर की पारी में भी पेपर होगा।
और इसके बाद सोशल साइंस की जो परीक्षा है वो जीके के बाद दूसरी पारी में कैंडिडेट्स सोशल साइंस का पेपर देंगे। 12 जुलाई यानी आज से ये पेपर्स वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के शुरू हो रहे हैं पूनम, और ये 17 जुलाई तक लगातार चलते रहेंगे। सब्जेक्ट वाइज पेपर जो है वो होते रहेंगे। आरपीएससी की ये भर्ती परीक्षा है और इसको इस बार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करा रहा है, तो जाहिर तौर पर जो भी गाइडलाइन है, जो भी नियमावली है, उसकी सख्ती से पालना करवाई जा रही है, चाहे वो ड्रेस कोड हो, चाहे फिर एंट्री और एग्जिट का जो समय हो, जो दूसरे जो प्रावधान इस बार बनाए गए परीक्षा को लेकर के उनकी बात हो, तो उन कड़े प्रावधानों के बीच में फिलहाल पहली पारी का पेपर कुछ देर बाद शुरू होने वाला है, जिसके बाद दूसरी पारी का पेपर होगा। जी बिल्कुल, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों को ही ये डिटेल में जानकारी देने के लिए।